नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। और आज की हमारी खास बातचीत है छोटी दीपावली, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्यों मनाया जाता है नरक चतुर्दशी, आज की हमारी खास बातचीत इस पर ही होगी। और इसके लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पूनम गौड़। तो सबसे पहले आपको स्वागत है मैम। नमस्ते, वन वर्ल्ड न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्ते और छोटी दीपावली की राम राम बधाई। तो मैम, जैसे छोटी दीपावली ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, ये शायद ही किसी को पता होगा। तो नरक चतुर्दशी की कहानी क्या है, क्यों इसे हम नरक चतुर्दशी से भी रिलेट करते हैं? निधि, नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। नरकासुर का जो जन्म हुआ ना, वो पृथ्वी और भगवान विष्णु के जो 12 अवतार थे उनसे हुआ, दोनों से। अच्छा, अब उसने साधनाएं कर कर के इतनी सिद्धियां ले ली, इतनी शक्ति आ गई उसमें और अहंकार भी आ गया, तो वो राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया। तो उसी का वध जो है इस दिन हुआ था, इसीलिए नरक चतुर्दशी के नाम से भी। और क्योंकि आज चतुर्दशी है तो इसीलिए नरक चतुर्दशी के नाम से माना गया। तो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया, इसी वजह से इसे हम नरक चतुर्दशी से मानते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण अपनी वाइफ सत्यभामा को लेके गए थे, तो वो उन्हें ही क्यों चुनते हैं? उनकी इतनी सारी पत्नियां। हाँ, क्योंकि नरकासुर का जो था बस वही उसको था कि एक स्त्री उसे मार सकती है। और सत्यभामा भी जो थी ना, वो पृथ्वी की पुत्री थी, है ना। तो इसीलिए सत्यभामा को ले, क्योंकि शक्तिशाली थी वो, इसी वजह से। इसी नरक चतुर्दशी का एक और नाम पड़ता है काली चौदस। क्यों? जैसे जैसे दीपावली पास आती है और नरक चतुर्दशी एकदम एक दिन पहले की बात हो रही है, उस समय में काली शक्तियां जो हैं, तंत्र जो है, सबसे ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर होते हैं। और इन काली शक्तियों को दमन करने के लिए, इनसे बचने के लिए माँ काली का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही जो है इसकी अधिष्ठात्री देवी है और माँ काली की पूजा होती है। तो इसीलिए इस दिन ये जो है काली से भी संबंधित है। और एक बात और भी आती है, क्योंकि कृष्ण और काली एक ही हैं। चाहे आप कृष्ण ले लें, जब कृष्ण की बहन को कंस ने मारा था और उसने आकाशवाणी की थी, तो वो काली का ही रूप धारण किया था। तो कृष्ण और काली, वो काली के रूप में ही बाद में आके जन्मी थी, कृष्ण रूप में। तो काली और कृष्ण एक ही हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये काली चौदस भी कहते हैं। और यम के नाम का दिया भी जलाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ना देखो, हमने गणपति मनाए अगस्त में। गणपति मनाने के बाद हमने पितरों की, जब भी हम पूजा शुरू करते हैं ना, या शादी ब्याह का भी काम करते हैं, सबसे पहले न्योता जाता है गणपति को। गणपति के बाद में हम पितरों को जरूर निकालते हैं। बड़ी अगर हमारा कोई अनुष्ठान है, यज्ञ है, तो पितरों का भी करते हैं। तो वो पितृपक्ष भी बीच में आया, पितरों से भी हमने आशीर्वाद लिया कि अब हम आगे ये साधना करने जा रहे हैं। फिर नवरात्रि आए। अब नवरात्रि में हमने अपना अंदर का सारा चक्र जागृत किए, अपने आप के अंदर की सारी बुराइयां निकाली, 9 देवियों की पूजा करी। फिर उसके बाद में दशहरा मनाया गया और दशहरे के बाद में अब दिवाली आई। दिवाली जो है वो अब नरक चतुर्दशी तक है। दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर किसी की हम सेवा दान पुण्य करना चाहें, वहाँ पे लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान अपनी जगह जरूरी है, पर लक्ष्मी अपनी जगह जरूरी है। तो ये एक बड़ी साधना है जो हम गणपति से शुरू करते हैं और दीपावली पे आके इसका पूर्ति होती है। लक्ष्मी उतर आती है शरद पूर्णिमा को धरती पर, और फिर तब से धरती पर ही विचरण करती हैं, अपने भक्तों के घर में जाती हैं और वहाँ का जैसा माहौल देखती हैं, वहाँ पे उनको वैसा ही आशीर्वाद दे देती हैं।
तो इसीलिए इसकी महत्ता बड़ी हो जाती है। इसी वजह से यम का दिया जो निकलता है। हाँ, यम का दिया, ताकि हमें अकाल मृत्यु ना हो, कहीं अपशुगन ना आ जाए। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो है वो यम का दिया जलाते हैं। और ये यम दिया जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है, अपने घर से बाहर जलाया जाता है, ताकि अकाल मृत्यु हमारे परिवार को छुए भी ना। ऐसा भी सुनने में आता है कि लोगों का कहना है या मानना है या मिथिक है या सत्य है, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा सुनने में आता है कि यम के नाम का तो जो दिया जलाया जाता है, उसे जलाने के बाद, पूजा करने के बाद उस दिए को पलट के नहीं देखना चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि अगर हम कोई भी अपने अंदर से नेगेटिविटी भी दूर कर रहे हैं, किसी रूप में कोई हम प्रयोग करके दूर कर रहे हैं या यम दिया जला रहे हैं, तो कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यू डोंट वांट टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स बैक। जब आपने यम के नाम का दिया जलाया तो यमराज वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ अपनी आके आपने उसकी पूजा करी है, वहाँ पे वो पूजा स्वीकार लेंगे। लेकिन आप अगर पीछे मुड़ के देखते रहेंगे तो वो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, तो इसीलिए वो मुड़ के नहीं देखते हैं और आ जाते हैं। और नरक चतुर्दशी के दिन मुझे लगता है एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों की पूजा होती है। यम के नाम का दिया तो निकलता ही है, कृष्ण जी की पूजा होती भी है, साथ में काली जी की भी पूजा होती है। एक दिन 3 लोग, और साथ में आपको मैं बताऊं, हनुमान जी की भी पूजा जरूर होती है। मतलब 3 नहीं 4। तो वो दिन कैसा होगा जहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अद्वितीय शक्ति वाले, मतलब कह सकते हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है शब्दों में, वो लोग हैं। इतनी हाई वाइब्रेशन और सबसे आशीर्वाद पाने का दिन रहता है। मतलब सब लोग एक ही दिन क्यों पधार गए? एक एक करके आ सकते थे, हमारी छुट्टियां बढ़ सकती थी। वही राम जी घर आए थे और उनका स्वागत करने सबने तो पहुंचना था। तो राम भक्त हनुमान ने भी आना था, माता रानी ने भी आना था, है ना, सबने आना था, सबने भगवान को स्वागत करना था अयोध्या में, तो इसीलिए सब पहुंच गए। सबका स्वागत करना था। बट सोचने वाली बात है कि कहते हैं हम लोग त्रिदेवियां हैं, यहाँ पे तो ना हम त्रिदेवी कह सकते हैं ना त्रिदेवता कह सकते हैं। मतलब जिसका वर्णन भी अभेद्य हो वो चीज़ वाला आ जा रहा है। एक भक्त है तो एक भगवान है, तो एक माता है, तो एक खुद यमराज हैं। देखो, अगर हम या तो हम ऐसे समझ लें या हम ऐसे समझ लें कि अगर कृष्ण आ गए तो उनके साथ सभी आ गए, ये अगर माँ भगवती आ गई तो उनके साथ शिव जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, उनके साथ सभी आ गए। हमने गणेश जी को पहले बुला लिया है, माँ लक्ष्मी भी आ चुकी है शरद पूर्णिमा को, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ 3 ही हैं, सभी हैं। तो ये रही नरक चतुर्दशी की। जैसे एक कहानी आपने बताया कि नरकासुर के नाम पे पड़ा, तभी आपने वर्णन किया था कि बराह रूप धरती के जो पुत्र था वो नरकासुर था, और धरती की जो पुत्री हुई वो सतभामा हुई, और जो ये बराह अवतार था वो भगवान विष्णु का था, तो जो कि कृष्ण है। तो क्या कृष्ण जी अपनी ही बेटी के साथ एक तरीके से अपने पुत्र का वध करने चले गए? देखो, ऐसे नहीं हम ले सकते। मैं पिछले जन्म में क्या थी, इस जन्म में क्या हूँ, मुझे पिछले जन्म का रोल ना देख करके इस जन्म का रोल निभाना है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि हाँ आप मेरी माँ थी पिछले जन्म में, तो मैं अब आपसे अपनी माँ की समान बर्ताव नहीं करूँगी, आपसे मैं वही बर्ताव करूँगी जो इस जन्म में मेरा आपका रिलेशन है। बस वही वहाँ पे कथा है। हम सुनते तो हैं देवी देवताओं ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, पर वो किस जन्म में, किस युग में, किस काल में, किस मनवंतर में, कब किया? नरकासुर ने किया क्या था जिससे भगवान को अपनी पत्नी के साथ जाके उसका वध करना पड़ा? देखो, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर ले गया था, इसलिए भगवान ने शादी की। ये वाला फैक्ट भी यहीं पे है। बिल्कुल। और जो है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन सबको छुड़ाया। फिर वो 16,000 स्त्रियां जो थी
वो सब की सब एक ही बात बोली कि अब हमें सब लोग त्याग देंगे, हम कहाँ जाएं, हमारी इज्जत का क्या। तो फिर उनकी इज्जत के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, उनके मन का पूरी करने के लिए भगवान ने सबसे विवाह किया। तो नरकासुर एक राक्षस था और उसी के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, तो ये शुभ है या अशुभ है? शुभ है। नरकासुर का वध हुआ। हर जगह तो उसके नाम पे क्यों रखा गया? बुराई पर अच्छाई कीजिए। देखो, एक कहानी को याद करना है कि अगर हमें अपने जीवन में क्या अपनाना है, अच्छाई या बुराई। एक चीज याद दिलाई गई बार बार कि हाँ, एक समय ऐसा भी था जब नरकासुर ले गया था और कृष्ण ने उसको ऐसे मारा, इतनी भयानक मौत मारा। तो हमें वो कर्म नहीं करने हैं जो नरकासुर ने किए। नरकासुर में यम का क्या रोल आ गया उस दिन? कृष्ण का तो रोल समझ में आया, माँ का भी रोल समझ में आया, यमराज का रोल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम अगले दिन हमें दिवाली पूजन करना है, लक्ष्मी का आवाहन करना है हमें, और जब माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है तो वो निर्विघ्न पूरा हो, उसके लिए गणपति की पूजा जरूरी है। उसके साथ साथ कोई हमारे घर में अपशगुन ना हो, इस वजह से यमराज को भी दूर रखना है। इसी वजह से यम का दिया निकलता है। जब हम कोई भी त्योहार में, नवरात्रों में स्थापना करिए हमने देवी की, तो उसको जल्दी से जल्दी पूजा पूर्ति होने के बाद बधा देना चाहिए, क्योंकि समय से ही रहते सारे काम कर लें तो अच्छा है। तो नरक चतुर्दशी के दिन किस तरह के वस्त्रों को धारण करना चाहिए? मैं बोलती हूँ कि काले और सफेद कपड़ों के अलावा कोई और वस्त्र धारण करें स्त्रियां। पुरुष तो ठीक है, सफेद कुर्ता पजामा डालते हैं, ठीक है, धोती डालते हैं। आजकल तो जैसे देखा जा रहा है सफेद काले का ही प्रचलन बहुत है। हाँ, पर काला रंग जो है नकारात्मक शक्ति को अट्रैक्ट करता है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन काला तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, है ना। और काला रंग बिल्कुल नकारात्मकता का है। हमारे मतलब त्योहारों में जहाँ खुशी उल्लास रंग भरे होते हैं, हर त्योहार में बड़ा चाव खुशी से मनाया जाता है, वहाँ पे कलर्स ही ब्राइट वाले होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, है ना, जो हमारी देवी देवताओं को अच्छे लगते हैं। स्पेशली लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है, तो लाल रंग पहने, है ना। तो हाँ, जो लोग तांत्रिक हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वो काला रंग पहन सकते हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। हम ये कह सकते हैं कि काला रंग तांत्रिकों का है, फैक्ट। मतलब वो उस रंग पे अपना अधिकार जमा चुके हैं कि ये अब मेरा है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था नरक चतुर्दशी को लेके कुछ अनसुलझे किस्से, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है कि ये फैक्ट रियल है या काल्पनिक है या क्या सच्चाई। तो जिसके बारे में हमने जाना ज्योतिषाचार्य पूनम गौड़ जी से कि क्या है इसके पीछे की असली कहानी। ऐसे ही और हम कहानी आपके सामने लेके आते रहेंगे त्योहारों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन वर्ड न्यूज़। नमस्ते।